मित्रों, आज हम नए अध्याय की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज जो कक्षा 10वीं का नया अध्याय हम देखने वाले हैं वो पद्य से संबंधित है। आज का जो नया पद्य है उसका नाम है साखी। साखी के माध्यम से नीतिपरक और मौलिक गुणों का हमें ध्यान देने का प्रयास किया है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारी बोली मीठी होनी चाहिए, उसी के साथ हमें ईश्वर जो है हमें हमारे आत्मा में ढूंढनी चाहिए। उसी के साथ धार्मिक किताबें पढ़ने से कोई विद्वान या पंडित नहीं कहलाता। इस ऐसी बहुत सारी मानवीय मूल्यों से संबंधित जानकारी, नीतिपरक बातें और नैतिक मूल्यों की जानकारी आज हम इस साखी के माध्यम से, साखी कविता के माध्यम से, साखी पद के माध्यम से जानने वाले हैं। मित्रों, ये जो साखी है, ये जो पद्य है, इसके रचनाकार है संत कबीर। संत कबीर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्हें संत की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उनकी जो विचार थे वो क्रांतिकारी थे और समाज प्रबोधन करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास जो है, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास, यानी जिसे आप काशी कहते हैं, बनारस कहते हैं, वहाँ पर 1398 में हुआ। तकरीबन वो 120 साल तक जिए और 120 साल की समावधि में उन्होंने अधिकतर समय जो है राष्ट्र निर्माण के लिए, सामाजिक उद्देश्य के हेतु और समाज में क्रांति लाने हेतु और अनष्ट रूढ़ी परंपराओं का खात्मा करने के लिए, समाज प्रबोधन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो रचनाओं में हम अलग प्रकार की खिचड़ी भाषा का प्रयोग देखते हैं, चाहे पंजाबी हो, ब्रज हो या हिंदी के अलग प्रकार की राजस्थानी भाषा हो। ये सभी अलग प्रकार के जितने भी हिंदी के रूप है, उन रूपों की सभी की जो मेल वाली, सभी की खिचड़ी वाली साहित्यिक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। अंत में हम उस भाषा को खड़ी बोली भी कहते हैं, मेल वाली की भाषा भी बोलते हैं, या खिचड़ी भी बात कहा जाता है, उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कही जाती है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी रचना में समाज प्रबोधन कार्य किया है। उनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं 3 ग्रंथों में विभाजित है, साखी, सबल और रमेन। ये 3 भागों में उन्होंने जितना भी साहित्य निर्माण किया उसमें पूरी तरह से रचनाओं का निर्माण हुआ है। वो कभी विद्यालय नहीं गए, लेकिन फिर भी अनुभव ज्ञान से उन्होंने ऐसी रचनाएं की, इसलिए ऐसी जो पंक्तियां हैं, ऐसी जो रचना है, उनको साखी के नाम से कहा जाता है। साखी का जो है पूरी तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान के तौर पर हम उसे जानते हैं। तो इस तरह से संत कबीर अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने साखी के माध्यम से, अपने दोहे के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं, ये आज हम यहाँ पर विस्तारित रूप से कक्षा 10वीं की इस कविता में देखने वाले हैं, इस पद्य में देखने वाले हैं। पहला ही पद्य है, पद्य के पहला ही अंश है, पहला ही चरण है, यानी पहली साखी है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख बरे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख बरे। कहा जाता है कि प्रेम की भाषा हर एक काम को सफल कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसे ही संत कबीर ने कहा है कि हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जो एकदम पूरी तरह से मीठे हो। और इस तरह से अगर आप मीठी भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो बोलने वाला है, बोलने वाले का मन भी शीतल रहेगा, और जो सुनने वाला है, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, ठंडक मिलेगी। मतलब प्रेम से बोलना है, प्यार से बोलना है, अपने वाणी में अपनापन रखना है और मधुर और मीठी वाणी सबके साथ बोलना है कि सुनने वाले को भी वो पूरी तरह से अच्छी लगे, उसका मन का पूरी तरह से जो शीतलता है वो शीतलता बनी रहे, और बोलने वाले की मन की भी शीतलता बनी रहे। क्योंकि ऐसी वाणी बोलेंगे तो क्या कहते हैं कि मन का आपा खोए। मतलब आप ऐसी वाणी बोलिए कि सामने वाले व्यक्ति का जो मन का आपा है, अहंकार है, वो अहंकार खो दे। क्योंकि अगर आप प्रेम से बोलोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसका जो उत्तर है, प्रतिक्रिया है, प्रेम से ही देगा। अगर आप मन से अहंकार की भाषा बोलोगे, मधुर भाषा नहीं रहेगी, तो सामने वाला भी उसका उत्तर जो है मधुर भाषा में न देते हुए एक तरह से अपशब्दों से ही देगा, कठोर शब्दों से ही देगा। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी भाषा बोलिए, ऐसी मधुर भाषा बोलिए कि सुनने वाले का अहंकार नष्ट हो, बोलने वाले का अहंकार नष्ट हो, और सुनने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले का मन भी शीतल रहे। दूसरी जो साखी है वो है, कस्तूरी कुंडली से मृग में ढूंढी मनमानी।
कस्तूरी कुंडली। तो हम देख रहे थे मित्रों कि कस्तूरी कुंडली बसे है मृग में, ढूंढे बन माही, ऐसी घटी कोई राम बसे है दुनिया देखे नाही। यहाँ पर इस साथी के माध्यम से संत कबीर कहना चाहते हैं कि जंगल में मृग है, जंगल में हिरन है यानी मृग है, और मृग क्या करते हैं कि उसकी नाभि में ही क्या होती है, कस्तूरी छिपी होती है यानी सुगंधित द्रव छिपा रहता है। लेकिन वो सुगंध ढूंढने के लिए उसे लगता नहीं है, मुझे उसे लगता ही नहीं कि उसकी नाभि में सुगंधित द्रव है, तो वो पूरे जंगल में इधर से उधर भटकती रहती है उस सुगंधित द्रव को पाने के लिए। लेकिन खुद के पास वो नाभि में सुगंधित द्रव्य होने के बावजूद वो पूरे जंगल में भ्रमण करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी वो सुगंधित द्रव्य यानी कस्तूरी मिलती नहीं है। वैसे ही हमारा मनुष्य का है। मनुष्य जो है, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, अलग अलग जगह पर जाते हैं और ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें कहीं पर भी मिलता नहीं, क्योंकि ईश्वर जो है घटी घटी मतलब कण कण में बसा हुआ रहता है। राम जो है हमारे मन मन में बसा हुआ रहता है, कण कण में बसा हुआ रहता है। लेकिन ईश्वर जो है मनुष्य के मन मन में और कण कण में बसा होने के बावजूद भी मनुष्य उसे देख नहीं पाता है। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार जंगल में हिरन कस्तूरी का सुगंध प्राप्त करने के लिए पूरे जंगल में इधर से उधर भटकती रहती है, लेकिन उसे कस्तूरी मिलती नहीं है, क्योंकि कस्तूरी उसकी नाभि में ही रहती है, वो सुगंधित द्रव्य उसके नाभि में ही रहता है। उसी प्रकार संसार में मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च में जाता है, गिरजाघर में जाता है, लेकिन संत कबीर कहते हैं कि अक्सर राम जो है मंदिर मस्जिद में नहीं बसते हैं, तो राम जो है, ईश्वर जो है वो कण कण में बसे हुए हैं, हर एक व्यक्ति के मन में बसे हुए हैं, लेकिन व्यक्ति उसे बाहर ढूंढता रहता है। जिस प्रकार हिरन कस्तूरी खुद के नाभि में होने के बावजूद भी पूरे जंगल में घूमती रहती है। जब इस तरह से वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कण में ईश्वर बसे हैं, हर एक मनुष्य में ईश्वर बसे हैं, हमें उसे मंदिर मस्जिद या पत्थरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा संत कबीर का कहना है। अगली जो साखी है वो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में मैं रहता है, मैं मतलब अहंकार घमंड रहता है, वो कह रहे हैं कि जब मनुष्य के मन में अहंकार रहता है, घमंड रहता है, मैं रहता है, तब तक उस व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। और जब इंसान को ईश्वर प्राप्ति होती है, जब इंसान को मनुष्यता के माध्यम से, अच्छे गुणों के माध्यम से ईश्वर जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं, उन्हें पूरी तरह से ज्ञान देते हैं, तब उस व्यक्ति में अहंकार रहता नहीं। मतलब इस साखी के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार है, घमंड है और पूरी तरह से मनुष्यतावादी विचार नहीं है, तब तक उसके मन में कितनी भी तीर्थ यात्रा करने के बावजूद, कितने भी मंदिरों में जाने के बावजूद उसे किसी प्रकार ईश्वर प्राप्त होता नहीं है। और जिस व्यक्ति के मन से अहंकार चला जाता है, चाहे वह संपत्ति को लेकर होगा, चाहे वो अपने बल के ऊपर होगा, चाहे वो अपनी संपत्ति यानी लग माध्यम के सौंदर्य को लेकर होगा, किसी भी माध्यम से अहंकार है, तब तक वहाँ पर उसके मन में ईश्वर पर आते नहीं हैं। और ये जब ईश्वर आते हैं तो उसके मन में जो अंधेरा होता है, उसके मन में जो अज्ञान होता है, वो अज्ञान चला जाता है, घमंड का, द्वेष का, अहंकार का सभी घमंड चला जाता है, तिरस्कार का, ये सभी घमंड जाने के बाद वहाँ पर दीपक निर्मित होता है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कौन सा होता है? ईश्वर ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का अर्थ साखी के माध्यम से ये कहना चाहते कबीर जी कि जिस व्यक्ति में अहंकार होता है, घमंड होता है, उस व्यक्ति को चाहे कितने भी प्रयास करने दो, वहाँ पर ईश्वर उसे प्राप्त होते नहीं है, ईश्वर ज्ञान उसे प्राप्त होता नहीं है, ज्ञान उसे प्राप्त होता नहीं है। लेकिन जब ईश्वर ज्ञान प्राप्त होता है, जब ईश्वर उसके मन में पूरी तरह से आते हैं, जब ईश्वरीय ज्ञान में प्राप्त होता है, तो उस व्यक्ति में घमंड रहता नहीं, क्योंकि जो घमंड का अहंकार होता है वो ईश्वरीय ज्ञान से नष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पर इस माध्यम से बताने का प्रयास जो है, इस साखी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगली जो साखी है वो इस तरह से, सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए।
सुखिया संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जो अरु रोए।